खबर आपके साथ में हूं वंदना स्ट्रोही। रायपुर में आयोजित धर्म संसद में कालीचरण महाराज के बयान को लेकर प्रदेश की दोनों सियासी पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। कालीचरण महाराज के नए बयान से राजनीति गर्मा चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगर इतने साहसी हैं तो यहां आकर सरेंडर कीजिए। भाजपा नेता धर्म संसद को कांग्रेस नेताओं का आयोजन बताकर हिंदुत्व को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल कालीचरण महाराज को गिरफ्तार करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस अलग अलग जगह के लिए रवाना हो गई है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। पहले आप देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी रायपुर आयोजित धर्म संसद में कालीचरण महाराज के द्वारा गांधी जी और अभद्र टिप्पणी करने और गोडसे का महिमा मंडन करने की बात कहने के बाद रायपुर के टिकरापारा में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो चुकी है, लेकिन कालीचरण महाराज की अमर्यादित टिप्पणी के बाद नए वीडियो में अपनी बात पर अडिग रहने के बयान पर प्रदेश में सियासत गर्म आ गई। बीजेपी ने कांग्रेस को आयोजन के पीछे बताते हुए हिंदू को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। धर्म संसद का आयोजन किसने किया था? आयोजक कौन थे? आयोजनकर्ता में प्रमुख भूमिका किसकी थी? ये कोई राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित नहीं था। धर्म संसद कांग्रेस के सभी वरिष्ठ लोगों के द्वारा आयोजित था और उसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम घसीटना उचित नहीं है। और मुझे लगता है कि जो विषय है वो कांग्रेस के अपने अंदरूनी राजनीति का नतीजा है। कवर्धा में जिस प्रकार से धर्म संसद का आयोजन किया गया था उससे कांग्रेस पार्टी के नेता विचलित थे और रायपुर में इन्होंने धर्म संसद नहीं अधर्म संसद का आयोजन किया। और ये धर्म संसद सोची समझी स्क्रिप्ट के तहत में इन्होंने आयोजित किया, जिसमें साधु सन्यासियों को बुलाकर राष्ट्रपिता को अपमानित किया गया, राष्ट्रपिता के नाम का सहारा लिया गया। असल में राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया था हिंदू और हिंदुत्व को लेकर, ये उसी स्क्रिप्ट का नतीजा है। वास्तव में हिंदू समाज को हिंदुत्व के नाम से विभाजित करने की इनकी साजिश है। राजधानी रायपुर में आयोजित धर्म संसद में महात्मा गांधी के ऊपर कथित टिप्पणी और बयान जारी करने से मामला और तूल पकड़ लिया। कालीचरण महाराज वीडियो बनाकर अपने बयान को सही बता रहे हैं और उनके लिए मृत्यु दंड भी स्वीकार है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कालीचरण महाराज को चुनौती देते हुए कहा कि इतना ही साहसी है तो यहाँ आकर सरेंडर करें और कहा कि उनको छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बार बार ऐसी बयानबाजी जारी क्यों कर रहे हैं? देखिए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है और बहुत साहसी है तो आप सरेंडर करें। बाहर इस प्रकार से बयानबाजी करने के बजाय तो सीधा पुलिस में एफआईआर दर्ज हो चुका है, वह अपने आप को सरेंडर करें, नहीं तो गिरफ्तार करें। छत्तीसगढ़ पुलिस जाएगी। कांग्रेस स्थापना देखिए, अगर कालीचरण जी उतने अपने आप को मानते हैं तो यहाँ से भागे क्यों? वो पुलिस के सामने अगर एफआईआर दर्ज हुआ है तो अपने आप को सरेंडर करना चाहिए। कानून से बड़ा कोई नहीं होता, कानून अपना काम कर रही है, तो सचमुच में उतने हैं तो उनको आके पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहिए। सर, ये महापौर वगैरह देखिए, अगर काले आपको मानते हैं तो यहाँ से भागे क्यों? वो पुलिस के सामने अगर एफआईआर दर्ज हुआ है तो अपने आप को सरेंडर करना चाहिए। कानून से बड़ा कोई नहीं होता, कानून अपना काम कर रही है, तो सचमुच में उतने हैं तो उनको आके पुलिस के सामने सरेंडर करना चाहिए। धर्म संसद के आयोजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कालीचरण महाराज पर प्रतिक्रिया दी। धर्म संसद के आयोजक नीलकंठ त्रिपाठी ने बयान की निंदा की और शासन प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की। हमारे द्वारा कालीचरण महाराज जी को आमंत्रित किया गया, वे मंच में आकर के हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अपशब्द जो टिप्पणियां की उसकी हम घोर निंदा करते हैं और शासन प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि जो उचित कार्रवाई होगी उनके ऊपर करें। बीजेपी का कहना है कि आयोजन कांग्रेस के द्वारा हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश है। बहरहाल एक अच्छे मकसद के लिए आयोजित धर्म संसद विवादों में आ गई। अब देखना ये होगा बापू पर टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई होती है या फिर राजनीति होती रहेगी। रायपुर से जुल्फिकार अली, हिंदी खबर। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। बीजेपी से राजकुमार राठी जी जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। नितिन भंसाली जी आ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। अवधेश मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका। नितिन भंसाली जी, आप से कर रही हूँ,
ये जो धर्म संसद में अधर्म की बातें हुई हैं, इसको लेकर कालीचरण महाराज को कब तक पकड़ा जाएगा, कब तक गिरफ्तारी होगी, ये आप बताइए। और दूसरा सवाल ये कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई उसको देखकर कांग्रेस विचलित हो गई और रायपुर में इसलिए स्क्रिप्टेड अधर्म संसद लगवा दी। सबसे पहले तो वंदना जी, मैं आपके चैनल पे ही आपत्ति व्यक्त करूंगा कि महाराज क्यों बोल रहे हैं। इस ढोंगी को, हाँ। इस पाखंडी को, इस देश को संत और महात्मा बोले जाने का कोई औचित्य ही नहीं है, बोलना ही नहीं चाहिए। ठीक बात है। ये ढोंगी, ये आदमी जो बयान देकर यहाँ से भागा है, 2 दिन का कार्यक्रम था, मुझे जानकारी मिली है, और ये मंच से वहां से निकलने के बाद ये भाग गए, क्योंकि इससे ये जानकारी हो गई थी कि इसके मुंह से जो है अब सब महात्मा गांधी जी के खिलाफ निकले। जो व्यक्ति राष्ट्रपिता का सम्मान न करे, और भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, एक भी टिप्पणी इसके खिलाफ नहीं की। और गोडसे का सपोर्ट करने वाले कौन है ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। ये गोडसे जिंदाबाद, ये इतना बेशरम आदमी है ये कालीचरण। यहाँ से भागने के बाद भी वीडियो जारी करके कहता है कि मुझे अपने दिए गए भाषण से, अपने दिए गए बयान को कोई, और मैं गोडसे की जय बोलता हूँ। तो ऐसे आदमी को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। 3 टीमें पुलिस की निकल चुकी है, एक दिल्ली है, एक उत्तर प्रदेश और एक अपनी मध्य प्रदेश। 3 जगहों पर पुलिस की टीमें जो है सर्च कर रही है, इनके मोबाइल को ट्रेस किया जा रहा है। ये ढोंगी, ये पाखंडी जहां भी छुपा होगा, छत्तीसगढ़ की पुलिस इसको पकड़ कर लाएगी और इसके किए की सजा देगी। अब आपने दूसरा प्रश्न किया मेरे ऊपर, मेरे पार्टी के ऊपर, कि यहाँ पर बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर। मैं एक कहूँ, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर रमन सिंह थे और कलश यात्रा में भी रमन सिंह शामिल हुए थे। इस धर्म से पहले पुजारी पार्क में मीटिंग हुई थी। मीटिंग में भाजपा के लोग भी थे, अन्य धर्मों के लोग, विभिन्न समुदायों के लोग जो थे, वहां सारे लोग इकट्ठे हुए थे। इनको साधु संतों को बुलाया गया था। अब इस डाकू को, इस कालीचरण को, इस पाखंडी को, इस ढोंगी को किसने बुलाया था और ये किसकी स्क्रिप्ट थी, तो जांच में सामने आएगा। पहला काम तो यही है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस राष्ट्रपिता का अपमान करने वाले को पहले तो पकड़कर सलाखों के पीछे डाले। ठीक है। राजकुमार राठी जी ये कह रहे हैं कि पटकथा तो आप लोगों ने लिखी थी कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। ये है, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का आयोजन भी था। नीलकंठ सेवा समिति के अध्यक्ष त्रिपाठी जी ने कहा है कि आयोजन उनके द्वारा था। जो आयोजन था उसमें कांग्रेस के भी शामिल थे। रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय और दास महन जी जो कोष आयोग के अध्यक्ष है, राज्य मंत्री का दर्जा है, वो शामिल थे। नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे जो कांग्रेस को के प्रतिनिधि के रूप में शामिल थे, सभी लोग शामिल थे। आप आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी जरूर गए थे कार्यक्रम में, लेकिन आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का ही फोटो लगा। और आप बात करते हैं कि गांधी जी का अपमान हुआ, यहाँ तो राम भगवान का भी अपमान कई बार हुआ है। पहली बार ये घटना नहीं हुई। तब कांग्रेस के लोगों ने, कोई नंद कुमार बघेल जी कांग्रेस के जो है मुख्यमंत्री के पिताजी ने कई बार जो है राम के भगवान के खिलाफ बात की, तब कांग्रेस का कोई व्यक्ति रिपोर्ट कराने नहीं किया। आज आप भाजपा का आरोप लगा रहे हैं, क्या ये भाजपा का आयोजन था? नहीं, आप इस बयान का समर्थन करते हैं कि खिलाफ हैं आप इसके? क्योंकि नितिन भंसाली जी ने पूछा है कि आप लोगों की तरफ से कोई टिप्पणी आई नहीं अभी तक। भारतीय जनता पार्टी ने जो बात कही है वो उनके व्यक्तिगत विचार है। कांग्रेस के लोगों ने इनके खिलाफ जो है थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि संत को जल्द गिरफ्तार करेंगे। नहीं, राष्ट्रपिता का अपमान होता है तो आप व्यक्तिगत कहकर छोड़ देंगे क्या? आप अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं करेंगे? देखिए, महात्मा गांधी जी सिर्फ कांग्रेस के राष्ट्रपिता नहीं है, पूरे देश के राष्ट्रपिता हैं। और हमारा देश के प्रधानमंत्री जी उन्हें आइकॉन के रूप में लेते हैं। आज स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा है, राष्ट्रपिता को मानते हैं। राजकुमार राठी जी फिर घुमा रहे हैं सर आप। गांधी जी की प्रेरणा लेके स्वच्छता को हत्या करने वाले गोडसे को आज प्रधानमंत्री जी पूरे देश को चला रहे हैं। घर घर में जो शौचालय बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी की प्रेरणा है। कांग्रेस सिर्फ महात्मा गांधी को आज तक देश में वोट बैंक। ठीक है, आप क्या मांग करेंगे सर? कांग्रेस सरकार से आप क्या मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, कथित ढोंगी बाबा के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? राजकुमार जी सीधा सवाल सर। राजकुमार राठी जी सवाल का जवाब दीजिए सर, अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। क्या कार्रवाई की मांग करेंगे आप? फिर से दोहराएंगे मैडम? क्या कार्रवाई ऐसे व्यक्ति के खिलाफ होनी चाहिए आपके मुताबिक? बिल्कुल कानून को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए।
और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहां भी होगा सबको लेके आएंगे, कानून को अपना काम करना चाहिए। संविधान में कहीं नहीं है कि कोई किसी व्यक्ति किसी का अपमान करे। खाकर के महात्मा गांधी जो देश के राष्ट्रपिता थे, और कांग्रेस खाली ये बताने का प्रयास कर रही है कि महात्मा गांधी जो थे सिर्फ कांग्रेस के राष्ट्रपिता तो नहीं थे ना, पूरे देश के राष्ट्रपिता थे। और आज भारतीय जनता पार्टी जो है उनको अपना आदर्श मानती है, अपनी प्रेरणा मानती है, अपना आइकन मानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको अपना आइकन मानते हैं, और उन्हीं को लेकर स्वच्छता अभियान पूरे देश में चल रहा है। घर घर में शौचालय बना रहे। कांग्रेस के समय में आप देखते थे कि महिलाओं को, हमारे देश की महिलाओं को शाम होने का इंतजार करना पड़ता था शौचालय जाने के लिए। ठीक है, अवधेश मलिक जी, तो उनको शर्मिंदा होना पड़ता था। धर्म संसद के नाम पर ये अधर्म की बातें कैसे की गई हैं और इस पर राजनीति क्यों की जा रही? सर, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी। देखिए, मैं इसको अगर वास्तव में अगर देखा जाए तो ये बेसिकली एक आयोजन था जिसको नितिन बंसाली जाऊंगी सर आपके पास। अवधेश जी बोल रहे हैं, पहले बोलिए सर। हेलो जी, मैं ये कह रहा था कि ये एक आयोजन था जिसमें इमेज बूस्टिंग की एक प्रॉन्ग स्ट्रेटजी थी। लेकिन ये कहा जाएगा कि ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो अचानक से अगर कहें कि तो वो जो आयोजक थे वो शायद इसकी भान नहीं कर पाए कि ये इमेज बूस्टिंग टेक्निक जो है जिसका फायदा वो एक प्रकार से यूपी चुनाव में लेना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं रॉन्ग हो गया। क्योंकि इसमें जो है सो चीफ मिनिस्टर भी शामिल होने वाले थे, वहां पर कांग्रेस के बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे नेता थे, वहां पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाई गई थी। दूसरी बात कि इस प्रकार के जब आयोजन किए जाते हैं तो सब्जेक्ट करीब करीब क्लियरली डिफाइंड होता है, और जिस व्यक्ति को आप बुला रहे हैं उसके बारे में उसकी थोरो जो है सो एक स्ट्रेटेजिकली उसके बारे में पूरी शोधन की गई रहती है। एक टाइप से शोध किया गया रहता है कि वो व्यक्ति कैसा है, क्या बोलेगा, उसकी इंक्लिनेशन क्या है। तो ये ऐसा कह देना कि इस प्रकार से उन्होंने बोल दिया है, अब आप उन पर जाके FIR करवा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये सीधे की सीधे अपनी गर्दन बचाने की एक मतलब एक प्रक्रिया है, सीधी बात। अगर हम जवाब दीजिए सर। ये पूछ रहे हैं कि कालीचरण को बुलाया किसने था उस मंच पर? मैंने कहा भाई आयोजक हम थोड़ी थे, सारे लोगों की मीटिंग हुई थी। मीटिंग में तय हुआ था 300 साधु संतों की लिस्ट बनी थी, और मुझे जैसा पता है कि शिव तांडव स्त्रोत का बहुत अच्छा पाठ करते हैं कालीचरण, ऐसा सुनने में आया था। अब शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करने वाले यहाँ कुछ और स्त्रोत कर रहे थे, तो ये तो आकाशवाणी होती नहीं है कि आए। और मुझे ऐसा, मैं तो खुला आरोप लगा रहा हूँ कि RSS का एजेंट है और RSS के एजेंडे पर ये इस प्रकार के जो ढोंगी साधु ये काम करते हैं। RSS की मुहिम को आगे बढ़ाने में ये लोगों का पूरा हाथ है, और ये कालीचरण उसी का हिस्सा है। पकड़कर पुलिस लाएगी, जांच होगी, इसमें जो भी शामिल होंगे, इसमें जो भी दोषी निकलेंगे, चाहे वो जितना भी रसूखदार हो, ताकतवर व्यक्ति हो, सभी के खिलाफ कानून न्याय सम्मत कार्रवाई करेगा। तब कालीचरण को जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ की पुलिस गिरफ्तार भी करेगी। ये ठीक है, राजकुमार राठी जी कह रहे हैं कि अनभिज्ञ थे हम कि वो क्या बोलने वाले हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरह से समर्थन नहीं दिया जाएगा, सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने खुद उसको चैलेंज कर दिया है कि अगर आप इतने ठीक है, इतने साहसी हैं, तो आकर सरेंडर कीजिए ना। राजकुमार राठी जी फिर कैसे आरोप लगा रहे हैं आप? जी देखिए, ये आयोजन कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, मैंने पहले भी कहा। और नीलकंठ त्रिपाठी जी के आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा के हैं, और उनका खुद का आज बयान है कि 25,000 रुपए दे के कालीचरण पंत जी को बुलाया गया था। खुद वो बयान दिए थाने में जाके। हिजरापारा थाने जब उनको बुलाती है, पुलिस बुलाती है, तो उन्होंने खुद यह बयान दर्ज करवाया कि 25,000 रुपए लेके कालीचरण जी को बुलाए थे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, कांग्रेस के लोग उसमें कार्यक्रम में शामिल थे। राम सुंदर दास महन जी वहाँ पे थे, प्रमोद दुबे जी वहाँ पे थे, विकास उपाध्याय जी वहाँ पे थे। भाजपा के बड़े नेता वहाँ बैठकर ताली बजा रहे थे, समर्थन कर रहे थे। ताली बजा रहे थे, इसको भी वीडियो में देखिए। ताली बजाना तो हिंदुस्तान के संविधान में कहीं मना नहीं है ना नितिन जी। पर ये नहीं, इस तरह की बातों पर ताली बजाएंगे और आप कहेंगे कि ये संवैधानिक है। जहाँ अधर्म की बातें होंगी वहाँ भी तालियां बजाई जाएंगी। राजकुमार राठी जी ये कह रहे हैं आप? मैं सुधार करना चाहूंगा मैडम जी, कालीचरण की बातों पे भारतीय जनता पार्टी के नेता ताली नहीं बजा रहे। नितिन बंसाली जी यही तो बता रहे हैं। और भी कई साधु संत का वहाँ पे प्रदर्शन था। सिर्फ कालीचरण जी वहाँ पे आमंत्रित थे, और भी बहुत सारे साधु संत आमंत्रित थे, और उनकी अच्छी बातों पे भारतीय जनता पार्टी के नेता ताली बजा रहे थे। उस पर कांग्रेस को आपत्ति नहीं होना चाहिए। रही बात कालीचरण जी की, तो कालीचरण जी को नीलकंठ सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं त्रिपाठी जी ने
खुद तिरगड़पाड़ा थाने में बयान दिया कि 25,000 रुपये दे के हमने बुलवाया था। और वहाँ पे खुद मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा है, आप उसका चेक करेंगे, जो बैनर पोस्टर पॉम्पलेट शहर में लगे हैं। मुख्यमंत्री को आना था वहाँ, लेकिन ये जब हंगामा हुआ तो उसके बाद वो नहीं आए। दिखाने का प्रयास कर रही थी कांग्रेस जी का बयान आया है, उसके बाद कांग्रेस जो है पल्ला झाड़ने का प्रयास कर रही है। पहले तो सुले लेने का काम कांग्रेस कर रही थी। मुख्यमंत्री जी का बड़ा बड़ा फोटो लगा है, मैं आपको डिजाइन दिखा सकता हूँ। भूपेश बघेल जी की बड़ी बड़ी फोटो शहर में लगी है। राजकुमार राठी जी कह रहे हैं आरएसएस का एजेंट था, उसको जानबूझकर यहाँ साजिशन ऐसा बोलने के लिए कहा गया, बुलाने वाले उकसाया गया। भारतीय जनता पार्टी के नहीं, कांग्रेस की विचारधारा के त्रिपाठी जी थे, कांग्रेस के लोग ने तो बुलवाया था ना। अगर आरएसएस के एजेंट आप बता रहे हैं, अगर आरएसएस के एजेंट बता रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा के बता रहे हैं, तो उनको क्यों त्रिपाठी जी ने बुलवाया जो कांग्रेस की विचारधारा के? कांग्रेस के सहयोग से ये सारा कार्यक्रम हो रहा था। खुद त्रिपाठी जी ने स्वीकार किया है कि सारा जो इतना बड़ा आयोजन हुआ है सत्ता पार्टी कांग्रेस के सहयोग से हो रहा था। और कांग्रेस कहीं ना कहीं धर्म संसद का श्रेय लेने जा रही थी। वो तो कालीचरण जी के बयान के बाद जो है जो सांप उनके गले में गिरा है, उस सांप को भारतीय जनता पार्टी की तरफ फेंकने का प्रयास। राजकुमार राठी जी, कालीचरण के लिए ज्यादा रिस्पेक्ट आपके मुंह से निकल रही है, नितिन भंसाली जी तो जमकर निंदा कर रहे हैं। देखिए, संत समाज के लिए सभी का ऐसे संत को क्या क्या आप इज्जत देंगे जो राष्ट्रपिता की इज्जत नहीं कर सकता? मैं कालीचरण जी की बात नहीं कर रहा हूँ। संत समाज का जो इतना बड़ा समागम हुआ है, और संत समाज तो पूरे समाज के लिए श्रद्धा का केंद्र होता है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो, क्या कांग्रेस का व्यक्ति हो, क्या किसी भी दल का व्यक्ति हो, संत तो पूजनीय होते हैं ना। अवधेश मलिक जी, कौन पूजनीय है कौन नहीं है उसको विचारधारा से उनकी जुबान से पता चल जाता है। दूसरी चीज ये, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए क्या जानबूझकर बार बार इस तरह की कोई साजिश की जा रही है? और साजिश अगर हो रही है तो कौन कर रहा है? देखिए, इसमें एक तो मैंने पहले कह दिया आपको कि इसमें कुल मिला के अब ये गर्दन बचाने की पूरी कवायद हो रही है, और कुल मिला के जो घंटी है वो बिल्ली के गले में कैसे बांधा जाए, इसकी पूरी की पूरी कवायद हो रही है। दूसरी बात मैं इसमें आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। गांधी जी जो हैं, आपको वो कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, सारे पार्टियों के लिए एक ऐसा फिगर है कि जिसके नाम लेने के बाद, जिसका फोटो लगाने के बाद सबको ये लगता है कि वो गांधी जी के जो विचार हैं उनको आत्मसात करके चल रहे हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि लोग गांधी जी का फोटो लगा देते हैं और उनको विचार को दरकिनार कर देते हैं। वो हम आप सब लोग ने देख रखा है। और सबसे ज्यादा इसका गलत इस्तेमाल राजनीति में सर्वाधिक होता है। तो ये कोई नई चीज नहीं है इसमें पूरी। और दूसरी बात, इसमें एक और बड़ी इशू था जिसमें सिर्फ गांधी जी का अपमान नहीं हुआ था, इसमें यह भी कहा गया था अल्पसंख्यकों पर काफी जो है सो करारे प्रहार किए गए थे, और उनको एक प्रकार से आउटसाइडर भी बताने की कोशिश की गई थी। उन पर उनका हत्या कराने के या मास मर्डर की भी बातें उसमें उछल के सामने आई थी। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इस प्रकार की चीजें किसी एक ऐसे मंच से हो जाना, ये काफी अपने आप में आपत्तिजनक बात है। लेकिन सिवाय गांधी जी के उन सारे चीजों को लेकर कोई बड़ा बयान किसी भी पार्टी की ओर से अभी नहीं आया कि उस पर जो है सुनिंदा होनी चाहिए थी। क्योंकि अगर अल्पसंख्यक यहाँ पर हैं तो भारत के नागरिक हैं, और उनको किसी भी प्रकार से इनसिक्योर नहीं किया जा सकता है किसी भी बड़े पब्लिक बिल्कुल अवधेश मलिक जी। और शर्मनाक बात यह है कि वो व्यक्ति अभी भी खुद को जो संत बताते हैं, वो अभी भी इस बात को लेकर अब माफी नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि मैंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, मैं अडिग हूं इस बात पर। देखिए, इस पूरे प्रकरण में ये हो सकता है बहुत सारे लोग थे जो कई बार जो है आजादी के आंदोलन में भी गांधी जी के तमाम विचारों से सहमत नहीं थे। उनके जो डिसीजंस थे उनकी आलोचना होते रही है। अंबेडकर ने भी खुले मंच पर कई बार जो है गांधी जी की आलोचना की है, लेकिन आलोचना का जो दायरा होता था, उसका जो लक्ष्य होता था, वो कहीं और होता था। इस प्रकार से सीधे सीधे किसी को आतंकित कर देने की बात और किसी को मतलब इस प्रकार से बदनाम कर देने की, इस प्रकार की ऊंची चीजें नहीं होती थी। लेकिन मैंने पहले ही कहा, जब इस प्रकार के आयोजन होता है, इमेज बूस्टिंग के लिए आयोजन किया जाता है, तो उसमें पूरी प्रकार से एक प्रकार से पहले रिसर्च किया जाता है कि कौन व्यक्ति कैसा है और किसको मंच पर क्या बुलाना चाहिए। अब ये जो जिन साधु के बारे में बात कही जा रही है, उनकी एक अच्छी है कि वो शिव स्त्रोत जो है काफी अच्छी तरह से बोलते हैं। उनकी एक
एक अच्छी इमेज है उसको लेके, लेकिन उनका एक दूसरा पक्ष भी था जिसके बारे में मैं कहता हूँ मिसकैलकुलेशन हो गया जो आयोजक पक्ष थे, या आप कहें कि उसका जो कहीं ना कहीं जो उनके शब्द के कारण जो ध्रुवीकरण हो रहा है उससे कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी को यूपी चुनाव में लाभ होगा। बिल्कुल नितिन भंसाली जी, कहीं ना कहीं से संरक्षण मिल रहा है तभी तो इतने बड़बोले शब्द निकल रहे हैं उनकी जुबान से। कांग्रेस कभी ऐसे लोगों को समर्थन नहीं करती है, पाखंडियों को नहीं, जिस व्यक्ति को पता है कि कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है फिर भी वो इतना बेखौफ है। बेखौफ उसका खौफ तुरंत ही ठीक हो जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है। छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, उत्तर प्रदेश के जैसे जंगल का राज नहीं है जो वहां बैठ कर वीडियो जारी कर रहा है कि मुझे इस बात का कोई पक्षपात नहीं है, मैं मेरे बयान पे कायम हूँ और नाथूराम गोडसे जिंदाबाद और नाथूराम गोडसे की जिंदाबाद करने वाले कौन है? यही भाजपा के लोग हैं। ये बोल रहे मेरे साथ में आदरणीय राजकुमार भैया बोल रहे कि नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोल रहे, मैं मान जाऊंगा। नहीं बोलेंगे क्योंकि बीजेपी के ऑफिस से नाथूराम गोडसे की फोटो लगी है। जो व्यक्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सच्चे राम भक्त थे, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके मुंह से आखिरी शब्द निकला था हे राम। तो ऐसे राम का नाम लेने वाले, राम भक्त की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे की जिंदाबाद कैसे की जा सकती है? एक जगह आप राष्ट्रपिता कहते हैं, दूसरी जगह उनके हथियारों का समर्थन करते हैं। इसमें ये स्क्रिप्ट पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की लिखी गई है, ऐसा समझ में आ रहा है। जांच से सारे तथ्य सामने आए। ठीक है, राजकुमार राठी जी कह रहे हैं कि यूपी में उनको सेफ लग रहा है इसलिए यूपी में जाकर छुप गए। राजकुमार राठी, देखिए वो जहाँ भी छिप गए हैं, पुलिस टीम रायपुर से गई है, एसपी साहब का बयान आया है। कानून अपना काम कर रहा है। नितिन भंसाली जबरदस्ती परेशान हो रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है और कानून उसको गिरफ्तार करके लाएगा छत्तीसगढ़ में। जहाँ तक कार्यक्रम के आयोजन की बात है तो मुझे लगता है सारा श्रेय कांग्रेस लेने का प्रयास कर रही थी। वो तो कालीचरण जी के भाषण के बाद जो है मामला उल्टा पड़ गया। इनके गले में जो सांप गिरा है उस सांप को भारतीय जनता पार्टी की तरफ हर हिंदू जानता है कि कांग्रेस का चाल चरित्र कैसा, चरित्र और चेहरा कैसा है। आज जब कवर्धा में घटना होती है और भगवान ध्वज का अपमान होता है तब किसी कांग्रेसी ने जाके थाने में रिपोर्ट नहीं की। भगवान राम का छत्तीसगढ़ में अपमान होता है तब किसी कांग्रेसी ने जाके रिपोर्ट नहीं की। मुख्यमंत्री के पिता भगवान राम के बारे में जब अनाप बातें करते हैं। लेकिन राजकुमार राठी जी वो कह रहे हैं कि नहीं मालूम था सर कि वो इस तरह से बात करेंगे, क्योंकि संयोजक भी उनकी बात सुनकर उठकर चले गए और भी जो संत महात्मा वहां पर पहुंचे थे वो सब उठकर चले गए। तो आपत्ति भी दर्ज की बंदरा जी मंच पे हमारे महंत राम सुंदर दास को गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष है और विधायक है, उन्होंने आपत्ति भी दर्ज की कि इस प्रकार की ओछी भाषा का यहाँ पर उपयोग किया गया है। मैं अपने आप को इस मंच से अलग करता हूँ। तुरंत विद्रोह किया गया, रात को FIR की गई है। ये तो साफ मना कर रहे हैं राजकुमार राठी जी, फिर किसके कहने से उन्होंने इस तरह का जहर उगला है? देखिए कवर्धा में जो घटना हुई है, बताएंगे राजकुमार जी। बहुसंख्यक कवर्धा में जो घटना हुई है, बहुसंख्यक हिंदू समाज की जो धार्मिक भावना का अपमान हुआ है, मुझे लगता है कांग्रेस ने कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए धर्म संसद का आयोजन की थी। लेकिन कालीचरण जी के बयान के बाद कांग्रेस ने पलड़ा झाड़ लिया और नीलकंठ त्रिपाठी जी 25,000 20,000 एक संतों को देकर इतनी बड़ी संख्या में जो संत आए हैं, इतनी बड़ी फंडिंग तो किसने की? कांग्रेस के लोगों ने फंडिंग की। कांग्रेस के लोगों ने तो धर्म का होने वाला था ना, वहां हो गया। वहाँ जो हिंदू समाज का अपमान हुआ था कवर्धा में, कहीं ना कहीं उसे डैमेज कंट्रोल का प्रयास था। उस ध्वज को निकाल के एक समुदाय विशेष के लोग जो है उसको गिरफ्तारी में रवाना हो गई है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये हर कोई मांग कर रहा है क्योंकि राष्ट्रपिता का अपमान ये देश नहीं सहेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर कालीचरण ने जो भी जहर उगला है वो किसी के भी गले नहीं उतर रहा है और ऐसे में उसका जो बेखौफ बड़बोलापन है वो बार बार सामने आ रहा है। उसके लिए मुख्यमंत्री ने खुद चैलेंज किया है। भूपेश बघेल ने कहा है कि अगर इतने साहसी है तो सामने आकर सरेंडर करें। अब देखना होगा कि गिरफ्तारी कब तक हो पाती है और इस राजनीति पर कब तक विराम लग पाता है। नमस्कार। Thank you so much. It was a lovely evening. खाना क्या जबरदस्त बना था। Thank you. Really, खाना सचमुच जबरदस्त था। चलो भी। बाय। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अब MDH का नया राजमा मसाला, सिर्फ नमक, प्याज, टमाटर मिलाया और हर बार जबरदस्त राजमा तैयार।
छोड़ूंगा नहीं। MDH राजमा मसाला। सरकार गठन के साथ ही कोरोना ने दस्तक दी, मगर झारखंड सरकार संवेदनशीलता के साथ अपनों की फिक्र करने में जुटी रही। साथ ही झारखंडी अस्मिता को मिला सम्मान। सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवा, स्वावलंबी महिलाएं, मेहनत कश